आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दुर्गा पूजा के बाद गड्ढों में प्रतिमा विसर्जन करने की दी गई सलाह, कहां बढ़ते अपराध और महंगाई को लेकर सपा नेत्री ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुर्गा पूजा होने के बाद प्रतिमा विसर्जन इस बार गड्ढों में करे, सभी अतिक्रमण हटा लें वरना कार्रवाई की जाएगी। ये सभी बातें बाराबंकी के नवाबगंज तहसील में बताई गई हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सुमित यादव ने जहां मंगलवार को तहसील के सभागार में पत्रकारों से औपचारिक भेंट वार्ता में पत्रकारों के सवाल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ये सभी बातें कही हैं। जिले की तहसील नवाबगंज के एसडीएम रहे पंकज सिंह के अपर नगर आयुक्त लखनऊ के पद पर तबादला होने के बाद करीब एक सप्ताह पहले सदर तहसील में बताया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम के पद पर वर्ष 2019 बैच के आईएएस अधिकारी सुमित यादव ने कार्यभार संभाला था। उसके बाद मंगलवार को तहसीलदार तपन मिश्रा के साथ तहसील के सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान समय में चल रही शारदीय नवरात्र में हो रही दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदियों में बड़े बड़े हादसे होते हैं। इसी को लेकर अब नदी के आसपास गड्ढे खोदे जाएंगे जिसमें सभी लोग प्रतिमा विसर्जन करेंगे। वहीं नदियों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की समस्या से निजात पाई जा सकेगी, हादसे की संभावना कम हो जाएगी। वहीं नगर के सभी अतिक्रमणकारी सावधान हो जाएं, अतिक्रमण न करें, नहीं तो कार्रवाई को झेलने को तैयार रहें। जो भी लोग हैं टीम में उन सबका नाम नंबर हमारे पास पहले से हो। उसके बाद हमारे पास ये सूचना हो कि वो किस रूट से जाएंगे, तो उस रूट को हम लोग भी देख रहे हैं। हमने अपनी तरफ से भी हम नायब तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई है, थाने वाइज थाने के लोग भी देख रहे हैं और ब्लॉक के लोग भी हमने इसमें लगाए हैं कि वो लोग एक बार रूट का इंस्पेक्शन कर लें। अगर रूट में कोई लाइट की व्यवस्था करनी है तो उसे पहले से करा दिया जाएगा। कुछ गड्ढे हैं तो उन्हें भराया जाएगा। कहीं अगर जल भराव की समस्या अभी भी है तो उस जल भराव को निकाला जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी घाट है उस पर भी साफ़ सफाई चल रही है। जहाँ पे बैरिकेडिंग होनी है वहाँ बैरिकेडिंग हो रही है। जो भी हमारी नाव है उनके नंबर हमने सब ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। जो भी नाव वाले होंगे और जो भी गोताखार हैं उनके नंबर भी हमने शेयर कर दिए हैं थाने वाइज। तो ये सारी तैयारियां जो है प्रशासन अपनी तरफ से करा रहा है और हमें आशा है और उम्मीद है कि जो आगामी त्यौहार आने वाले हैं ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही खुशमय मिजाज से मनाए जाएंगे। विसर्जन के लिए नई व्यवस्था की गई है, इसका क्या पर्पज है? विसर्जन का जैसा बताया जा रहा है, मतलब जो निर्देश हैं वो इस प्रकार के हैं कि विसर्जन जिस हद तक कोशिश हो सके वो हमें गड्ढे खोद कर और पहले ही करा देना है। घाट के नदी के अंदर कोई विसर्जन करने ना जाए। अभी बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, पानी भी लेवल ऊपर है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो इसके चलते हुए और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी यही बताया गया है कि गड्ढे खोदे जाएं ताकि जो नदी का पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। इससे पहले सर बाराबंकी जनपद में ये व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई, क्या यहाँ की जनता एग्री होगी? यानी अभी तक इस लास्ट 2 साल में देखेंगे आप तो काफ़ी ऐसी व्यवस्था है जो पहली बार शायद लगाई गई है कोरोना के चलते। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के विकासखंड देवा स्थित मामापुर पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर के.एस. चौधरी ने पशुओं को जई खिलाने की जानकारी ली है। बता दें कि उन्होंने बताया कि किसान भाई अगर अपने पशुओं को जई का हरा चारा खिलाते हैं तो इसको खाने से जानवर दूध अधिक देते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे पशु चिकित्सालय पे डॉक्टर हैं जो अब जानवरों का इलाज वगैरह करते हैं और नई नई स्कीम आप बताते हैं किसान भाइयों को और जानवर के लिए टीके वगैरह जो भी आते हैं यहीं से लगाए जाते हैं क्षेत्र में। तो थोड़ा सा आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि इस समय हमारे किसान भाइयों के लिए सेंटर पे क्या उपलब्ध है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी देवा। इस समय हमारे विभाग की तरफ से पशुपालकों के लिए प्रोटीन रिच चारा बीज जो जई है वो उपलब्ध है, जो कि सरकार की तरफ से सरकारी फार्म पे ये बीज पैदा किया जाता है और सब्सिडी रेट में किसान भाइयों को जो है अच्छे चारे के लिए जो है पशु चिकित्सालय के माध्यम से दिया जाता है, जो कि हर वर्ष जो जई चारा बीज ज्वार
बरसीम सीजन के अनुसार जो है सभी प्रकार के चारा बीज किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समय पशु चिकित्सालय पे जई का चारा बीज उपलब्ध है। जिन किसान भाइयों को आवश्यकता है, और जई के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जई जो है वो बरसीम से भी अच्छा चारा है, और जो वैरायटी हमारे पास है वो मल्टीकट वैरायटी है। कई बार आप उसको काट सकते हैं, और बरसीम से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है और प्रोटीन। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। देश व प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां प्रदेश में पिछले दिनों लगातार हत्याओं से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है। नाकाम योगी सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कई प्रदेशों में आपराधिक स्थितियां चरम सीमा पर हैं। महंगाई आसमान छू रही है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाएं अपने आप को इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। व्यापारी की हत्या हो रही, जिसके चलते सपा के नेता शशिमा सिंह ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर लगातार हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, और तो और उनकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। बता दें, इस दौरान रिजवाना बेगम, सरीना, बबली, दोहरे, सवान आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, जो भारत देश में स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो केंद्र सरकार ना ही किसानों की कोई सुनवाई कर रही है, और जिस प्रकार से ये आपराधिक स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है, और किसी तरीके का कोई भी नया एक्शन ही नहीं लिया जाता है कि इन अपराधों को कैसे ख़त्म करना है। और आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 वर्ष इंतज़ार नहीं करती, और ये महिला शक्ति है, हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से अवश्य ही उखाड़ कर फेंकेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो पाएगी। क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार में होंगी? देखिए, हम 350 एवरी पहुंचेंगे और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, और इससे ज़्यादा हम यही आश्वासन जनता को भी दे सकते हैं कि जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रही है। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्होंने भी झंडे उठा रखे हैं, और इनको हम जबरदस्ती नहीं करवाते, ये खुद। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने जिला छायाकार संघ नरसिंहपुर को विश्व छायांकन दिवस के अवसर पर स्वेच्छानुदान राशि 1,10,000 रुपए जिलाध्यक्ष रमेश नेमा की उपस्थिति में सभी फोटोग्राफर के खाते में प्रदान की गई है। अभी जिलाध्यक्ष रमेश नेमा द्वारा संघ के सभी रजिस्टर्ड नरसिंहपुर विधानसभा फोटोग्राफर्स की पहली सूची सौंपी गई है, जहां इस क्रम में बहुत ही जल्द करेली की दूसरी सूची भी सौंपी जाएगी। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष रमेश नेमा और संघ के सभी पदाधिकारी सहित युवराज विनीत की उपस्थिति रही। आज जो आपने सहयोग कितना प्रदान किया, और क्या मतलब हमारे फोटोग्राफर थे, कोरोना के समय 50 लोगों की जानकारी सूची बनी नरसिंहपुर जिले से मिली है, नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से मिली है। इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि उनको दे रहा हूँ, और जैसे 1,10,000 की राशि स्वीकृत की है, और शीघ्र उनके खातों में ठीक उनकी लिस्ट आएगी तो उनको भी हम। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां सफीपुर सीओ डॉक्टर बीनू सिंह ने अवैध लकड़ी पकड़ी है, जहां बाग में जमा की गई थी आम और नीम की अवैध लकड़ी। काफी समय से क्षेत्र में अवैध लकड़ियां काटी जा रही थी, जहां सीओ ने मौके से ट्रक तथा क्रेन को पकड़ा है। वहीं वाहन चालक समेत लकड़ी लेकर पुलिस थाने ले आई है। पुलिस ने वन अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू की है। वहीं पूरा मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के ऊगू चौकी का है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना अंतर्गत ग्राम छाधा निवासी मुनीश पाल की गर्भवती भैंस एवं पड्ढा तथा गर्भवती गाय और बच्चिया समेत कई पशुओं को लेकर चारवाहक अतिपाल 65 वर्ष रविवार शाम बजे
गांव से नदी की ओर चराने निकले थे, जहां गन्ने के खेत समीप पहुंचते ही ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की चलती बिजली लाइन की एक तार जेई अश्वनी कुमार आदि की भारी लापरवाही के चलते टूटकर उक्त चारों पशुओं पर जा गिरी, जहां करंट की चपेट में आए पशुओं की चीख सुनकर पशु चरवाहक मोनीश के पिता अतिपाल ने बचाने का प्रयास किया कि वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए और बेहोश हो गए। दोनों गौवंश समेत चारों पशुओं की मौत हो गई, जबकि अन्य पशुओं पर ग्रामीणों द्वारा भगाने पर कार के गाल में जाने से उन्हें बचा लिया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। यूपी के बरेली में एक कलयुगी बेटे ने अपनी विधवा मां को अकेला पाकर दुष्कर्म कर हवस का शिकार बना लिया और इसी बीच जान से मारने की धमकी भी दे दी और चुप रहने को कहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को जेल भेज दिया, जहां पीड़िता के मुताबिक रविवार की रात 11:30 बजे उसका बेटा बाहर से आया था। तभी उसने दरवाजा खटखटाया और बोला कि दरवाजा खोलो। तभी उसकी मां ने दरवाजा खोला। इसी बीच बेटे ने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी मां खाना लेने गई। तभी उसका बेटा उसके पीछे गया और अपनी ही मां का अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगा और तभी जमीन पर गिरा दिया। इसी बीच एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जहां आरोपी बेटे ने उसे यह भी धमकी दी कि अगर इस बात को किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। वह किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकली और कहीं रहे उसके 2 बेटे और तभी उसने उन्हें फोन करके न्याय की गुहार लगाई, पूरी अपनी दुर्घटना बताई, जिसके चलते पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। सर, एक बेटे पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा उसकी मां के साथ में, क्या पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? थाना धमौरा में एक महिला ने अपने 26 वर्षीय बेटे के ऊपर बलात्कार जैसे घृणित काम का आरोप लगाया है। जांच से उक्त मामला सही पाया गया है और बेटी की गिरफ्तारी कर ली गई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। पत्थल गांव में लगा स्टेट बैंक के एटीएम से एटीएम टेम्परन कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। यह एटीएम धर्मजयगढ़ से संचालित होता है, जिस पर धर्मजयगढ़ ब्रांच मैनेजर द्वारा जशपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत कर पत्थल गांव पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, पूरा मामला क्या है? जी, धर्मजयगढ़ SBI के मैनेजर साहब ने पुलिस अधीक्षक जसपुर के साहब के पास शिकायत दर्ज कराया था कि पत्थलगांव क्षेत्र के जो ATM स्थित हैं उनमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ATM में टेम्परिंग करके और काफ़ी सारा रकम निकाल लिया गया था, करीब 20 लाख रुपए का। और सदरी शिकायत की जांच पर हमने पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ATM में टेम्परिंग करके करीब 20 लाख रुपए SBI बैंक को धोखाधड़ी किया गया था। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने डॉक्टर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधाराओं के चिंतक थे। वे समाजवादी आंदोलन के महानायक थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी समाजवादी उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर सदर विधायक अनिल दोहरे, राजू यादव, जीशन कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी के लोग एक गोली के ऊपर 100 रुपए किसानों से ठगा रहा और वो 100 रुपए लेने के बाद में पर्ची बना के दे दी जाती है कि जाइए और DAP खाद आपको मिल जाएगी। उन लोगों को जो पैसा दे रहे हैं उन लोगों को DAP खाद कहीं ना कहीं जो सुरक्षा अभियान चला रहे हैं कि गंदगी साफ हो गई है, झाड़ू लगा रहे हैं, कई मंत्री आके अपना झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत इतने झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें सफाई दिखाई पड़ रही है? कहीं पर कोई सफाई नहीं। ये ऑफिसों में झाड़ू लगा रहे हैं, ये अपने जहाँ पर साफ सुथरा दिखाई पड़ता है वहीं पर झाड़ू लगाने लगते हैं, जहाँ पर गंदगी वहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं ये लोग। और बीजेपी के जितने बड़े झूठे लोग हैं दुनिया में, इतने बड़े झूठे लोग कोई नहीं हो सकते। ये आए दिन
झूठ बोलना। कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने काम करवाए थे, वो काम को गिनती अपनी करवाते हैं। ये यहाँ का सांसद जो है वो कहता है कि जो है गंगा मैया का जो पुल बना है वो हमने बनवाया है, जो यहाँ पर ओवर ब्रिज वगैरह बने हैं वो हमने बनवाए हैं, 1475 किलोमीटर के रोड बनवाए हैं। कहाँ चलेंगे वो 1475 किलोमीटर के रोड? तो कहीं पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये सब के सब झूठे लोग हैं और इस देश को बर्बाद करने में जो है मुख्य भूमिका बीजेपी की रही है। और भगवान चाहेगा समाजवादी पार्टी मिलके 22 में क्या सरकार बन जाएगी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बने। हर हालत तक क्या लगा आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि झूठ की नाव कब तक चलाएंगे आप? ये 15-15 लाख दे रहे थे, ये तमाम चीजें दिखा रहे थे कि काला धन आएगा। कहाँ काला धन आ गया? कहाँ वापसी चला गया? इनके पास लिस्ट जो थी काले धन की वो किसके पास चली गई है? जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिखाते थे कि लिस्ट है हमारे पास, और वो लिस्ट आने वाले वक्त पर हम सारा काला धन लाएंगे। वो काला धन कहाँ चला गया है? जो पैसा नोटबंदी करवाई, तमाम लोग मर गए हैं, खत्म हो गए, परिवार उजड़ गए लोगों के, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। और ये सारे लोग मिलकर जो है बीजेपी को सबक सिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार। आज हमारी पार्टी के जो आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखा जाए मंत्री जी भी आए थे चौराहे पे जिला। देखिए, ये मंत्री लोगों का कूड़ा बटोरने का ये सब एक सगल है। इससे ना तो जिला साफ होगा न राज्य साफ होगा। ये केवल एक शोबाजी और जनता में केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, इससे कोई सफाई नहीं होगी। जबकि पूरे प्रदेश में और देश में सब लोग देख रहे हैं कि ना गंगा साफ हुई केवल सांकेतिक रूप से, ना सड़कें साफ हुई, ना घर साफ हुए, और ना कोई समाज में जो व्याप्त है उसमें कोई सफाई। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि, क्या कोई नया संकल्प लिया गया है जो 2022 के लिए माना जाए? आज लोहिया जी की पुण्यतिथि पर बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी पुण्यतिथि पे समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली। उसकी शुरुआत कानपुर से हो चुकी है। सबसे बड़ा संकल्प यही लिया गया कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेगी और 251 प्लस 351 प्लस जो नारा दिया गया है उसको चरितार्थ करके समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने का संकल्प लेगी। भाजपा तो 350 पार कह रही है। हाँ, 350 पार का हमारा संकल्प है। नहीं, यही भाजपा भी कह रही है। नहीं, भाजपा का तो अब उनको तो पता लगेगा। जो हमारी रथ यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपार जो भीड़ उमड़ी है आज ही, उससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा। क्या भीड़ से माना जाए कि ये सारे वोटर सपा में ये मतदान करेंगे? नहीं, अब बिना जबरदस्ती कोई नहीं आता। उनका वोटरों का रुझान होगा, मन होगा, क्योंकि हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। जो भीड़ आ रही है वो स्वतः आ रही है, हम लोग सरकार में नहीं है, ये अपने आप भीड़ आ रही है। भीड़ से आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं 300? जी बिल्कुल, कि हम लोग 351 सीटें जीतकर कम से कम और सरकार बनाएंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा अपराध को नियंत्रण करने हेतु एवं त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया गया तथा एसएसपी ने दशहरा महोत्सव को लेकर मेला आयोजकों से पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे यातायात बाधित न हो और आमजन को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।